जूते जरा पहना छोड़ दो, नहीं तो पूरी गर्मियां रहेंगे बीमार। देखिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको बीमारियां होती है गर्मियों में जूते जरा पहनने से। पैरों की भी बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां भी होती हैं, दिमाग की भी बीमारियां होती हैं। बड़ी सारी रिसर्च हुई है मेडिकल साइंस में इस बारे में, और बड़ी सारी रिसर्च होने भी बाकी है। देखिए, बच्चे स्कूलों में पूरी गर्मियां जूते जरा पहन के जाते हैं। जज और एडवोकेट भी जूते जराब पहनते हैं गर्मियों में, काले काले कोट पहनते हैं। पुलिस वाले भी पहनते हैं जूते जराब। लेकिन दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर मुझे ये बताए, ये ओपन चैलेंज है कि गर्मियों में जूते जराब पहनने से क्या फायदा मिलता है हमारी बॉडी को। जितना भी रिसर्च ने प्रूव किया है, उसने नुकसान ही प्रूव किया है कि गर्मी में अगर जूते जराब पहनेंगे, आयुर्वेद में भी ऐसा आया है, तो इनको गर्मी में हमें लपेट के नहीं रखना चाहिए पैरों को, इससे नुकसान ही नुकसान होना है। जैसे मैंने एक बार ओपन चैलेंज दिया था कि जो वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, जो इंग्लिश टॉयलेट है, वो अनेक बीमारियां पैदा करने वाली है। वो लाखों लोगों ने देखी, करोड़ों लोगों ने देखी वो लाइव सेशन, और सबने उस पर स्टैंप लगाया कि हाँ ये बात सही है। इसी तरह से जूते जराब के ऊपर भी बड़ी सारी रिसर्च भी होनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि गर्मियों में जूते जराब क्यों पहनते हैं। भारत में गर्म देश है, 9 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है, और केवल 2-3 महीने जब दिसंबर जनवरी की बड़ी ठंड होती है तब जूते जराब पहन सकते हैं, गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए। स्वामी रामदेव तो सर्दियों में भी जूते नहीं पहनते, जराब नहीं पहनते, वो तो हमेशा हेल्दी रहते हैं, फिर लोग क्यों पहनते हैं? तो इसलिए इस पे सोचना चाहिए। और सर्दियों जो शादियों में जाते हैं लोग, शादियों में तो जूते जराब पहन के खाना भी खाते रहते हैं, और खाना खाते जो जूते जराब पहन के, वो खाना में अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, बड़ी बीमारी होती है। जूते जराब पहनने के बाद तो डू और डाई वाली पोजीशन में रहता है व्यक्ति, और उससे तो बड़ा स्ट्रेस में रहता है, दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि वेरिकोज वेन्स जो पैरों में होती हैं, वेरिकोज वेन्स जो फूल जाती है, वो गर्मियों में भी जूते जराब पहनने से होती हैं। तो वेरिकोज वेन्स वाले लोग कभी ना पहने जूते जराब, उससे दिक्कत बढ़ेगी इनकी। इसी तरह से जो पैरों में इडीमा हो जाता है, सूजन हो जाती है, पैरों में सूजन हो जाती है अगर जूते जराब पहन के रहेंगे, क्योंकि जूते जराब पहन के तो स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर उस कंडीशन में खाना खाएंगे, वो खाना कैसे पचेगा? उस कंडीशन में कोई पढ़ना चाहेगा, पढ़ाई कैसे होगी? जूते जराब पहन के अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई नहीं हो सकती, बस वो तो टाइम पास होगा। जितने भी भारत के गुरुकुल थे, जब अच्छी से अच्छी रिसर्च करी गई थी, जीरो का इन्वेंशन हुआ, जब हवाई जहाज का इन्वेंशन हुआ भारत में, उसमें वो जूते जराब पहन के नहीं किए। सभी गुरुकुलों में खड़ाऊं पहन के या ओपन बेयर फुट रहते थे, उससे बुद्धि अच्छा काम करती थी, रिलैक्स माहौल था, नंगे पैरी खाना खाते थे, नंगे पैरी पढ़ाई करनी होती थी गुरुकुल में दरी में बैठ के। आजकल जूते जराब जो पहन के करते हैं, वो काम अच्छा नहीं है। इडिमा होता है पैरों में, सूजन हो जाती है, फिर हील में पेन होता है। जो हील है हमारी, वो गरम गरम रहती है और उसमें पेन होता है। वैसे आयुर्वेद में आया है कि हमारे पैर गर्म रहे, पेट नरम रहे, सिर ठंडा रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो पैर जो गर्म है, वो पैदल चलने से होने चाहिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। जूते जराब से तो ब्लड सर्कुलेशन सीज हो जाता है बिल्कुल, और आदमी स्ट्रेस लेवल उसका हाई हो जाता है और स्ट्रेस में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भोजन भी डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की दिक्कत, जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जूते जराब पहनने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले 200 सालों में जूते जराब ने मानव जाति को बड़ा कमजोर कर दिया है, बहुत ही ज्यादा नाजुक बना दिया है। ये केवल कंफर्ट जोन की चीजें हैं, वीआईपी जोन की चीजें हैं, इन्हें कोई आदमी, आम आदमी इसे आम जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। कोई भी जानवर जूते जराब नहीं पहनता, सभी जानवर निरोगी रहते हैं। मानव जाति इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि इतनी सर्दी, इतनी गर्मी लगती है? स्वामी रामदेव जी को तो सर्दियों में भी ठंड नहीं लगती, एक कपड़ा ओढ़ते हैं, गर्मियों में उन्हें दिक्कत नहीं होती, कभी एसी नहीं चलाते। इस तरह से अगर जूते जराब पहनेंगे तो हमारा सिस्टम, जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई मेरे को तो बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे तो पसीना आता है, रात को गर्मी लगती है, पसीना आता है। मैं देखिए 15-20 साल से गर्मियों में कभी जूते जराब नहीं पहनता, केवल दिसंबर जनवरी में ही 1-2 महीने पहनता हूँ। और रूटीन में तो ये क्रॉक्स मुझे पसंद है, मैं ये पहनता हूँ, कभी कभी ये पहनते हैं। वैसे मानव अधिकार जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, वो तो कहते हैं कि चमड़ी की ना पहने, तो कभी कभी बस स्टेटस सिंबल के लिए पहननी पड़ती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर हैं ऐसे ये पहन के हैं। और फिर जो भारत में ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं कि जूते जराब के बिना गाड़ी चला ही नहीं सकते। कार पहनने के लिए चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, कार चलाने के लिए चप्पल पहनना, सैंडल पहनना अलाउड ही नहीं है, जूते जराब ही पहनना। ये कहाँ के कानून है? स्कूलों में बच्चे पूरा दिन बैठे रहते हैं, जूते जराब पहन के बैठे रहते हैं गर्मियों में भी। ये कानून बदलने चाहिए। भारत आजाद हो चुका है, 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए, अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहता हूं, लोग कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन मेरे व्यूअर्स के ऊपर मुझे विश्वास है पक्का कि मेरे व्यूअर्स मुझे साथ देंगे, क्योंकि ओपन चैलेंज है।
ये ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। इतनी सारी सैलरी जाती है साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनाने में, डॉक्टर को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर को इंजीनियर बनाने में, एडवोकेट को एडवोकेट बनाने में, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने में, और उनको मेंटेन करने के लिए बड़ी सारी सैलरी जाती है। वो रिसर्च क्यों नहीं करते? वो अंधा अनुकरण क्यों करते हैं कि जूते जराब पहन के बैठते हैं, सारा ऑफिस में बैठते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल है, वो स्ट्रेस लेवल हैवी रहता है जूते जराब से, रिलैक्स नहीं रहता है व्यक्ति। तो रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स अगर रहेंगे तब हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। देखिए, मैं पूरी गर्मियां मैं पिछले 15 साल से पंखा भी नहीं चलाता, मैं बिना पंखे के मच्छरदानी में सोता हूं, और बड़ी अच्छी मुझे नींद आती है, और बड़ी गहरी नींद आती है। 4 घंटे मैं सोता हूं, केवल 4-4.5 घंटे सोता हूं। ऐसी स्वामी रामदेव जी भी 4 घंटे सोते हैं, और वो हमेशा कभी जूते जराब नहीं पहनते, सर्दियों में भी नहीं पहनते। तो ये हमें अपने हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखना होता है, उसके लिए इन चीजों को छोड़ दें, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे हमारा सिस्टम इससे कंडम होता है, हमारा सिस्टम डैमेज होता है। और मैं तो ऐसे ऐसे लाइव सेशन करते रहता हूं कि हमारा ब्रेन कैसे सुरक्षित रहे, हमारा हार्ट कैसे सुरक्षित रहे। उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं लाइव होता हूं, हर संडे को भी लाइव होता हूं, आज भी मैं हुआ था, और इस पे बड़ी सारी स्टोरी छोटी छोटी होती हैं, तो उनको जरूर देखें। इसी तरह से वेस्टर्न टॉयलेट का जब मैंने लाइव सेशन किया था, वो लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा कि वेस्टर्न टॉयलेट के, इंग्लिश सीट के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। 200 सालों में वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर करके अनेकों लोग बीमार हुए हैं। तो केवल इंडियन टॉयलेट सिस्टम जो बैठ के हम करते हैं पोटी, ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पेट पूरी तरह साफ हो नहीं पाता। इसी तरह से जूते जराब को घर से बाहर निकाल दें, गर्मियों में 9 महीने बिल्कुल ना पहने, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। और इस इंफॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरा देश गर्व के साथ कहे कि हम भारतीय संस्कृति को मानेंगे, अपनी कल्चर के अनुसार चलेंगे, उससे हम हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।